जो जनता दल यूनाइटेड का मुखौड़ा ओढ़ के रहते थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करते हैं, क्या आज वो दरकिनार हो चुके हैं? जो आदरणीय नीतीश के नहीं हुए, वो क्या निशांत कुमार को फलने और फूलने देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार मॉडल ही चलेगा बिहार में, ये बातें कैसे आपके जहन से? मैं कहता हूं कैसा मॉडल? मैं आपसे सवाल करता हूं, कैसा मॉडल बिहार प्रदेश का? नीतीश मॉडल, जो उन्होंने रोजगार का वादा किया नीतीश था। मॉडल मतलब एक जुमला है। जो अब यहाँ से जो मजदूर हैं उनको जाना नहीं पड़ेगा, ए ग्रेड की नौकरी के लिए वो जा सकते हैं, लेकिन जो लेबर क्लास के लोग हैं यही इतना व्यवस्था होने वाला है। 20 सालों से शासन सत्ता इन्हीं की थी, इससे पहले डिप्टी सीएम थे यही। तो ये क्या ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार गलत थे, नीतीश कुमार निकम्मे थे, उन्होंने वो 20 सालों में काम नहीं किया, अब ये उसको पूरा करेंगे? ये बोलने वालों की सरकार है, भ्रमित करने वालों की सरकार है, धोखा देने वालों की सरकार है। आज तक इन्होंने बिहारियों को ठगा है। हम कहते हैं कम पढ़ना ये अपराध नहीं है, लेकिन अपनी गलत डिग्रियां पेश करना ये कानूनन अपराध है और उसकी सजा जेल में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश के प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे नहीं है कि वो कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कब उन्होंने मास्टरेट कर लिया और कब इन्होंने कलेक्ट्रेट कर लिया, तो आप किससे बात कर रहे हैं? नई सरकार गठित हो गई है, चेहरा बदल चुका है। सम्राट चौधरी फिलवक्त मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और निश्चित तौर पर जो संगठित दल है यानी सत्ता पर काबिज जो दल है, अपने अपने स्तर से अपनी मजबूती देने के फिराक में आज भी लगे हैं। निशांत की बात करते हैं। निशांत अब यात्रा को निकल रहे हैं, 3 तारीख से वो बिहार दौरे पर हैं। सद्भाव यात्रा नाम दिया गया है और चंपारण से, जैसे नीतीश कुमार जी यात्रा की शुरुआत करते थे तो वो चंपारण की धरती से ही करते थे, निशांत भी उसी पदचिन्ह पर चलते नजर आ रहे हैं। कुछ और भी बातें हैं जो हम आज साझा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं आरजेडी के आरजू खान साहब, इन्हीं से मुखातिब हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यात्रा शुरू जदयू के तरफ से और निशांत जो है इस यात्रा के अगर कहा जाए तो मुखिया बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है, लोकतांत्रिक अधिकार है उनका और ये अधिकार उनसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन सवाल बहुत से हैं, कौन सी यात्रा? वो यात्रा जो समाजवादियों की विचारधारा पे हो या फिर समाजवादी विचारधारा के आड़ में समझौता करने वाले? चंपारण की अगर हम बात कर लें, वो धरती आदरणीय महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों के लिए जाना जाता है और वहाँ से शुरुआत हुई थी आदरणीय नीतीश कुमार जी की। लेकिन उन्होंने क्या किया? समाजवाद के आड़ में आरएसएस को मजबूत, भारतीय जनता पार्टी को खाद मिट्टी और पानी डालने का काम किया। समाजवाद की बात तो ज़रूर करते हैं, लोहिया कर्पूरी और जगदेव प्रसाद की बात करते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर नज़र नहीं आते हैं। पटेल की बात करते हैं, पटेल ने तो आरएसएस को बैन किया था, लेकिन उनके पद चिन्हों पर नहीं नज़र आते हैं। तो विरोधाभास है। और आज के वक्त में अगर जो आदरणीय नीतीश कुमार जो पहले कहा करते थे परिवार की बात, अभी कुछ दिन पहले तक मंचों से उन्होंने कहा, और ये लॉन्चिंग इवेंट लगभग 4 महीने से चल रहा है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। इसको लॉन्चिंग इवेंट में ना कहूं तो क्या कहूं कि एक निशांत को लाने के लिए कितने तरीके के प्रपंच रचे जा रहे हैं। एक मैसेज देने की बिहार की जनता को कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, वो सब समझती है कि आप अपने बिहार के में बच्चे को लॉन्च करना चाहते हैं, आपकी मंशा भी यही है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा सवाल ये है, समाजवाद पे हमने बातें कर ली, जो लोग आदरणीय नीतीश कुमार के अगल बगल में रहते थे, जो जनता दल यूनाइटेड का मुखौड़ा ओढ़ के रहते थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करते हैं, क्या आज वो दरकिनार हो चुके हैं? जो आदरणीय नीतीश के नहीं हुए, वो क्या निशांत कुमार को फलने और फूलने देंगे? क्या निशांत जी इस यात्रा के बाद जो वृद्धा पेंशन जो हमारी मांग थी इलेक्शन के वक्त में कि 400 से बढ़ा के हम 1500 करेंगे, आनन फानन में इन्होंने 1100-1200 किया, क्या वो वृद्धा पेंशन बंद हो गई 3.5 महीने के बाद? उसको फिर से चालू करा पाएंगे इस पद यात्रा के बाद, बिहार के जनता का आशीर्वाद लेने के बाद? क्या 1,90,000 बची हुई राशियां निशांत जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से दिलवा पाएंगे? 1 करोड़ जो उनके पिताजी ने कहा कि बिहारियों को रोजगार देंगे, क्या वो 1 करोड़ रोजगार भारतीय जनता पार्टी के कलम से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से दिलवा पाएंगे? क्या जो 125 यूनिट बिजली इन्होंने जो फ्री दिया,
इलेक्शन के वक्त में जो हमारी मांग थी कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, अनाउंस किया, पारित किया। उसके बाद आज शाम में और रात में और सोते वक्त दर 8 रुपए 10 पैसे। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में कहीं भी जो बिजली उपभोक्ता है 8 रुपए 10 पैसे नहीं अदा करता है। अर्जुन साहब, सवाल अब ये उठता है मेरा कि सवाल ये है कि क्या वो 125 यूनिट जो फ्री था और ये जो टाइम टेकिंग जो चेंजेस आए हैं, क्या ये उसको स्टॉप करवा देंगे? ये सवाल है बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए ये सवाल है। ये मैसेज हम देना चाहते हैं, क्या बंद पड़ी चीनी मिलें वो खुलवा देंगे? ये हमारे लिए सवाल है। बिल्कुल, ये आप ही के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी सवाल है। लेकिन एक बात समझ से परे हो रहा है अर्जुन साहब कि क्या आप सम्राट चौधरी जी के बयानों को इधर सुनना बंद कर दिया है? नहीं। उन्होंने कहा है नौकरी हम वही देंगे जैसे नीतीश कुमार जी दे रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार मॉडल ही चलेगा बिहार में। ये बातें कैसे आपके जहन से? मैं कहता हूं कैसा मॉडल? मैं आपसे सवाल करता हूं, कैसा मॉडल बिहार प्रदेश नीतीश मॉडल, जो उन्होंने रोजगार का वादा किया नीतीश था। मॉडल मतलब एक जुमला है। अच्छा, ये जुमला है। ये जुमला है इसलिए कि बिहारी 4 करोड़ से ज्यादा ई श्रम पोर्टल पे पलायन करता है और वो अपनी रोजगार के लिए पलायन करता है। आपने उसको रोजगार नहीं दिया, कल कारखाने नहीं दिए। तो अगर बिहारी पलायन करता है और गोलियां भी अब खा रहा है, दिल्ली में पुलिस वाले ने एक बिहारी भाई के सीने में गोलियां उतार दी है और यहाँ पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कट्टे और राइफल्स की बात करते हैं। अब उनके वचन कहाँ चले गए? जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं उसके कुछ किलोमीटर के बगल में बिहारी के ऊपर पुलिस वाला गोलियां चलाता है, बर्बरता से लाठियां मारता है। तो कैसा मॉडल? अगर आप मॉडल की बात करते हैं तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है देश में जितने भी राज्य हैं, तो ये कैसा मॉडल? और अगर आप फिर से मॉडल की नीतीश कुमार की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि जिस प्रदेश का स्ट्रक्चर, जो बेसिक फाउंडेशन है, वो एजुकेशन होता है और हेल्थ होता है, वो भी सबसे पिछड़े पायदान पे है। तो कैसा मॉडल? सम्राट चौधरी ने तो हाल ही में बयान दिया है एक कार्यक्रम के दौरान कि भाई हम ऐसा यहाँ व्यवस्था करने जा रहे हैं जो अब यहाँ से जो मजदूर हैं उनको जाना नहीं पड़ेगा। ए ग्रेड की नौकरी के लिए वो जा सकते हैं, लेकिन जो लेबर क्लास के लोग हैं यही इतना व्यवस्था होने वाला है। 20 सालों से शासन सत्ता इन्हीं की थी, इससे पहले डिप्टी सीएम थे यही। तो ये क्या ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार गलत थे, नीतीश कुमार निकम्मे थे, उन्होंने वो 20 सालों में काम नहीं किया, अब ये उसको पूरा करेंगे? ये बोलने वालों की सरकार है, भ्रमित करने वालों की सरकार है, धोखा देने वालों की सरकार है। आज तक इन्होंने बिहारियों को ठगा है। नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, एनसीआरबी डेटा देख लीजिए, आप नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट देख लीजिए, इन्वायरमेंटल इंडेक्स देख लीजिए। मैं आपसे आर्ग्यूमेंट करता हूं, पढ़िए और आदरणीय सम्राट चौधरी को भी पढ़ाने की कोशिश करिए। मैं जानता हूं कि वो क्लास 7 फेल हैं, जो कल तक लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को जो कहते थे, जबकि 9वीं फेल कहते थे, वो 9वीं पास हैं। और ये देश सदन में तो उन्होंने कहा कि भाई आप डिग्री में भी पीछे रह गए। मैं वही तो मैं कहता हूं ना कि डिग्री में भी पीछे रह गए। वो कहते हैं, कौन कहता है ये बात? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी का सबसे बड़ा चीज है कि उनके दस्तावेजों को चेक कौन करेगा? जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके तो आप जो दस्तावेज हैं उनको वेबसाइट पे नहीं देख सकते हैं, आपको देखने की आज़ादी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्यमंत्री, उनके दस्तावेज चेक कौन करेगा? हकीकत अगर पूछ लीजिए तो जो फर्जी दस्तावेज जो लगाता है उसकी तो जगह जेल में होती है, क्योंकि ये कानूनन अपराध होता है। लेकिन कानून को गिरवी किसने रखा है? सत्ता में बैठे हुए लोगों ने। हम कहते हैं कम पढ़ना ये अपराध नहीं है, लेकिन अपनी गलत डिग्रियां पेश करना ये कानूनन अपराध है और उसकी सजा जेल में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश के प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे नहीं है कि वो कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कब उन्होंने मास्टरेट कर लिया और कब इन्होंने कलेक्ट्रेट कर लिया, तो आप किससे बात कर रहे हैं? चलिए अब हम सवाल करते हैं, आप ही के बयानों को हम आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की छाया से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि मेरा आकलन दूसरा है। 2026 तक ये पूरा करेंगे या नहीं कार्यकाल करेंगे? अच्छा, उनके साये पे कौन सा साया मंडरा रहा है, ये अपने आप में सवाल है।
ये अपने आप में सवाल है। सवाल ये है, और सवाल ये है कि कैबिनेट का अभी तक विस्तार नहीं हुआ। 14 करोड़ बिहार की जनता इनके लाइन में आती है या नहीं आती है, इनकी उपलब्धि में आती है या नहीं आती है, या सिर्फ ये निस्वार्थ बने हुए रहेंगे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मिनिस्टर्स, वाई प्लस सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, और बिहारी के छातियों में 56 इंच की छातियों कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं अर्जुन साहब, बिहारियों के छातियों में गोलियां। कहीं ये तो नहीं आप कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के फैसले की कॉपी कर रहे हैं सम्राट चौधरी? मैं कहता हूं कौन सी कॉपी करेंगे, कौन सी कॉपी जो करेंगे? फैसले उन्होंने लिए हाँ, हैं। गलत का कॉपी कर सकते हैं जो आज तक बिहार में नहीं हुआ। हम उनसे सवाल करते हैं 20 साल का, तो वो 40 साल पीछे राजनीतिक अपने चरित्र को बचाने के लिए 40 साल पीछे जाते हैं, अतीत का कंबल ओढ़कर अपना जो दागदार चेहरा है, राजनीतिक चेहरा, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं करप्शन, बिहार में सबसे ज्यादा करप्शन। कैग का रिपोर्ट 71,000 करोड़, कैग ने कहा कि पैसे खत्म हो गए, भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन कौन करेगा इंसाफ? कौन करेगा इंसाफ? करने वाली दिल्ली में बैठी हुई सरकार तो खुद भारतीय जनता पार्टी है। उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर यही मॉडल है और यही नीतीश कुमार का मॉडल है, तो ये उनको मुबारक हो। बिहारी ये नहीं चाहता है। अब आपसे आखिरी सवाल, जी, जितने आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी पर, सम्राट चौधरी जी पर, तो क्या इससे बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उस पर कोई असर पड़ने वाला है? अगर आप वोट की बात करते हैं तो देखिए, जनता ने जनादेश दिया, 1,90,00,000 वोट पड़े भारतीय जनता पार्टी को नहीं, राष्ट्रीय जनता दल को। और सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई स्थापित हुआ मशीनरी मैनेजमेंट के बाद, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी। लेकिन आप मैनेजमेंट देखिए, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन के बाद उनकी पदवी बढ़ जाती है, उनका प्रमोशन हो जाता है, उनको इनाम दिया जाता है, बिहार की जनता को के जनादेश का चोरी करने का इनाम दिया जाता है। और उसके बाद मशीनरी मैनेजमेंट, जिस तरीके से 10,000 रुपए, आज बिहार का कोष घाटे में। आप जिनकी वेतन है वो वेतन उनको नहीं मिला है, जो सरकारी वेतन वाले लोग हैं उनको वेतन नहीं मिला है। तो मैं कहता हूं कि हमने तो हमेशा से जनता की लड़ाई लड़ी है, और वोट की छूट से, जनता के जनादेश से हम चुने, लीडर ऑफ अपोजिशन हमको बनाया गया, विपक्षी दल के नेता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन ये आप मुगालते में मत रहिए कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बहुत ज्यादा है। ये मुगालते में न रहे भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के भी अगर शासन और सत्ता में बैठी है तो महज 26 से 27% वोट लेके बैठी है। उसके बाद जितने वोट मिले हैं वो सब विपक्षी दलों को मिले हैं। लेकिन एन केन प्रकरण की वजह से, सीबीआई ईडी की वजह से, इलेक्शन कमीशन की वजह से, दबाव बनाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज सत्ते पे है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आरजू खान साहब, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, स्पष्ट कर दिया है अपने अभिव्यक्ति के जानिब से कि भाई आखिर जो मसला है इस वक्त बिहार में, उस पर कोई भी ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर रहा है। तो चलिए, हम आगे भी बातचीत को बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त इतना ही। बने रहिएगा, और भी बातें हम और लोगों से करेंगे, और तब फिर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।